तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास का साइंस का सैम्पल पेपर जो कि हमने खुद बनाया है। ये पेपर हमने इसलिए बनाया है ताकि आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाए। इसमें हमने साइंस टेक्स्ट बुक से और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर अच्छा रेस्पॉन्स आया तो हम और भी सैम्पल पेपर्स लॉन्च करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर हमें सैम्पल पेपर की बात करें तो ये हमने CBSE पैटर्न टाइप पेपर रखा है जो कि आपको पैटर्न आएगा इस साल। ये पेपर बराबर उसी तरीके से हमने फ्रेम किया है जैसे आपको फाइनल एग्जाम में पेपर आएगा। अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 80 मार्क्स आपके होते हैं इस पेपर में। इसके अलावा टाइम यहाँ पर 3 घंटे होते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 36 है। जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 सेक्शंस होंगे A, B, C एंड D। इसके अलावा टोटल 36 क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर में जो कि सभी कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सेक्शन A क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक होगा और सेक्शन A के सभी क्वेश्चंस का 1-1 मार्क्स होगा आपके, जिनमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में लिखना होगा। उसके बाद सेक्शन B क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक है जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और इन क्वेश्चंस के 2-2 मार्क्स होंगे। उसके बाद सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक है। 3-3 मार्क्स इन क्वेश्चंस के हैं। सेक्शन D यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है और उनके 5-5 मार्क्स हैं। इसके बाद लिखा है कि देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस। आपको पेपर में कोई चॉइस नहीं मिलेगी लेकिन इंटरनल चॉइसेस आपको दी गई होगी कुछ क्वेश्चंस में जो कि वहां पर मेंशन किया गया होगा। लास्ट में यहाँ पर लिखा है कि अगर डायग्राम की ज़रूरत कहीं पर पड़ी तो आपको नीट एंड प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम बनाना होगा। पहले यहाँ पर है सेक्शन A का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें मैं सोल्यूशन नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। इसके साथ R है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट फोकल लेंथ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। फोर्थ क्वेश्चन है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to options है presbyopia, accommodation, nearsightedness, farsightedness. Fifth question है what is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt. Sixth question है sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid to produce sodium chloride and water. Write the balanced chemical equation for the reaction. Seventh question है burning of coal is a combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, none of the above. अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं फिर अगला वीडियो इसी पर बनाऊंगा। 8th क्वेश्चन है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। 9th है ओर्स माइनर फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एटसेट्रा कॉल्ड। ऑप्शंस है मिनरल्स, मिक्सचर्स, गैंग, नॉन ऑफ द अबव। 10th क्वेश्चन है राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। 11th क्वेश्चन है इन ए फूड चेन देयर इज। ऑप्शंस है बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, जिगजैग फ्लो ऑफ एनर्जी, multidirectional flow of energy, unidirectional flow of energy. 12th question है indole acetic acid is a naturally occurring. ऑप्शन है ऑक्सीजन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, नॉन ऑफ द अबव। 13th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। ऑप्शन है एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। अब यहाँ पर आ गया है असर्शन रीजन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है असर्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका रीजन है इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन 2 और मोर सबस्टेंसेज कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सबस्टेंस। ये आपको देखना है, ये दोनों करेक्ट है और इसके अलावा आपको देखना है कि रीजन ठीक है असर्शन का या नहीं। 15th क्वेश्चन में असर्शन है सेल्यूलर DNA इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। इसका रीजन है ए सेक्शन ऑफ DNA दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। ये भी आपको देखना ठीक है या नहीं। 16th क्वेश्चन में असर्शन है फॉरेस्ट कवर बैलेंसेस द टेम्परेचर लेवल ऑफ द एरिया। इसका जो रीजन दिया गया है वो है फॉरेस्ट इज रिड्यूस एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बाय अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। 17th क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। आपको नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसी के रिलेटेड नीचे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको इनमें से सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 वायर्स इज। ऑप्शन है 120 वोल्ट, 220 वोल्ट, 320 वोल्ट, 420 वोल्ट। इसका सेकंड पार्ट है द अर्थ वायर यूज्ड एज सेफ्टी मेजर हैज द इंसुलेशन ऑफ। ऑप्शन है ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, पिंक कलर।
इसी का तीसरा पार्ट है इट प्रिवेंट्स डैमेज टू द एप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। इसके ऑप्शन है कंडक्टर, सॉलिनॉइड, फ्यूज, नन ऑफ द अबव। फोर्थ पार्ट है डिफरेंट एप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स। ईच appliance has a separate switch to on off the flow of current through it. In order that each appliance has equal potential difference, they are connected. Options है in series, in parallel, in mixed combination, none. इसी का फिफ्थ पार्ट है इन आवर हाउसेज वी रिसीव AC इलेक्ट्रिक पावर विद फ्रीक्वेंसी। ऑप्शंस है 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 75 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 18 है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ये केमिस्ट्री से लिया गया है। इसका जो पहला पार्ट है वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन है मेंडलीव, डॉबर्नियर, हेनरी मोजले, नील बोहर। इसका सेकंड पार्ट है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज डैश डैश वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड डैश डैश हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। ऑप्शन है 8, 18, 7, 18, 18, 7, नन। इसका थर्ड पार्ट है द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द। ऑप्शन है इनर मोस्ट शेल, मिडल शेल, आउटर मोस्ट शेल, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ पार्ट इसका है व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। ऑप्शन है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स सेम, नन ऑफ द अबव। फिफ्थ पार्ट है द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ऑप्शन है 60 पिकोमीटर, 37 पिकोमीटर, 50 पिकोमीटर, 30 पिकोमीटर। 19th क्वेश्चन भी सेम है, ये भी केमिस्ट्री से है, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स से। इसका जो पहला पार्ट है वो है द pH ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन इज। ऑप्शन है 7, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, 14। इसका सेकंड पार्ट है द pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन डैश डैश, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। ऑप्शन है 5.6, 4.6, 7, 9। इसका थर्ड पार्ट है स्टिंगिंग हियर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट डैश डैश एसिड काजिंग बर्निंग पेन। ऑप्शन है इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, नन ऑफ द अबव। फोर्थ पार्ट इसका है साल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर। ऑप्शन है बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश एसिड्स एंड बेसिस। ऑप्शन है लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी से लिया गया है। इसका जो पहला पार्ट है वो है द टर्म इकोसिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन है मिलर, हेल्डेन, टैंसले, डार्विन। दूसरा पार्ट इसका है नेचर्स क्लीनर्स आर। ऑप्शन है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, कार्निवोरस। थर्ड पार्ट इसका है ईच सेटअप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स है। ऑप्शन है सब लेवल, बेसिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल, नन ऑफ द अबव। फोर्थ पार्ट इसका है द हर्बिवोरस आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट विच लेवल ऑफ द फूड चेन। ऑप्शन है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। लास्ट पार्ट इसका है एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच सेटअप एंड रीचेस द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इज। ऑप्शन है 20%, 15%, 10%, 8%। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी के हर एक क्वेश्चन को 2-2 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है राइट डाउन एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड वेब्स। उसके साथ आर है सजेस्ट एनी 2 प्रैक्टिसेस टू सेव द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. What could be the defect the child is suffering from? How can it be corrected? Question number 23 है What is the importance of DNA copying in reproduction? इसके साथ R है How is the process of pollination different from fertilization? Question number 24 है On passing through a glass prism, white light splits into 7 constituent colors. What is the phenomena called and how it is caused? Question number 25 है On what factors does the resistance of a conductor depend? Question number 26 है What are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts? अब अगर हम आए सेक्शन सी पे तो सेक्शन सी के हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है How are the modes for reproduction different in unicellular and multicellular organisms? इसके साथ R है Draw the well labeled diagram of male reproductive system. क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर है How do Mendel's experiments show that traits may be dominant or recessive? इसके साथ R है Explain monohybrid cross with the help of diagram. क्वेश्चन नंबर 29 है What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? इसके साथ R है An electrical iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. Question number 30 है What are the environmental consequences of the increasing demand for energy? What setups would you suggest to reduce energy consumption? Question number 31 है A solution of a substance X is used for whitewashing. इसके 2 पार्ट्स है Name the substance X and write its formula. Write the reaction of the substance X named above with water. Question number 32 है Define the following terms mineral or gang.
क्वेश्चन नंबर 33 है डिफाइन हार्मोन्स, नेम द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टेट फंक्शन ऑफ एनी टू हार्मोन्स सेक्रेटेड। अब यहाँ पर है लास्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी के हर एक क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स है, जिसमें से 34th क्वेश्चन यहाँ पर है यूजिंग द रे डायग्राम फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्मड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके साथ और है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड राइट द फार्मूला वायर रिक्वायर्ड। पहला यहाँ पर है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, तीसरा मैग्निफिकेशन, फोर्थ पावर ऑफ लेंस और फिफ्थ लेंस फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 35 है हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके साथ और है एक्सप्लेन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, व्हाई इट ओनली फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 36 है डिफाइन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। इसके साथ आ रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स।